अगर कोई भी सज्जन, कोई भी महानुभाव ये कोशिश करके करना चाहता है तो हमारा चैलेंज आप ले सकते हैं। और अभी तो हम 10 कदम चले, अभी 100 कदम और चलना है। 100 कदम और चलना है, बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे ये हमने सोचा नहीं था कि ये चीज़ यहाँ पे सक्सेस होगी, लेकिन ठाकुर जी ने करा दिया सब कुछ काम। कि जो नीचे से कुंड है, कुंड के अंदर है ना, इसे थोड़ा सा के पानी का स्रोत बना रहा है और ऊपर से इसे सेम स्टोन से इसकी फ्लोरिंग की जाए ताकि ब्रज रज भी रहे और जल भी साफ रहे। जो पत्थर की फ्लोरिंग होगी ना, उसमें हनी कॉम्स होंगे। हनी कॉम्स यानी कि जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, उसके अंदर बारीक 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 बहुत सारे सुराख होंगे, बहुत सारे सुराख होंगे। लॉट्स ऑफ के भाई नीचे से जो पानी आता है ना वो आने दिया जाए। यानी कि अगर इसके अंदर मछली भी है ना या कछुए भी हैं तो वो आपको साफ दिखाई देने चाहिए इसके अंदर, और वो इसके अंदर संभव है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं पुनः मोती कुंड में आया हूँ आप सबको अपडेट देने के लिए कि कितना काम हो चुका है और क्या काम अभी बाकी है। प्रभु की कृपा से जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे नया कुछ अपडेट देखने को मिलता है। सेम उसी प्रकार आज भी हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे आया मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिला और मैंने देखा भी काफ़ी चीज़ इन्होंने कवर कर चुके हैं ये। और हम जो कंक्रीटिंग की बात कर रहे थे वो कम्प्लीटली अब हो चुकी है, तो वो भी अभी आपको मैं दिखाऊँगा। और एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा, मैं आज आया हूँ दिल्ली से और अपने साथ लेके आया हूँ 500 बैग्स दोबारा से सीमेंट्स के एम्प्टी बैग यानी कि खाली बैग लेके आया हूँ। उसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि अब हम स्टेप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब खाली बैग्स की और रिक्वायरमेंट है। और जो सैंड है उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो भी हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे जल्दी। तो सारी चीज़ें अभी आपको मैं आज वीडियो में बताऊँगा। और मेरे साथ यहाँ पे आज मेरे आर्किटेक्ट भी हैं और जो हमारे टेक्निकल टीम के जो हमारे सीनियर सर हैं, शेखर सर, आज वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, किस तरीके से आगे वो स्टेप्स में मूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैं अपने साथ बैग लेके आया हूँ। जो बैग्स होते हैं ना वो 400, 500, 600 बैग्स लाने पड़ते हैं। और जो पीछे की रेयर सीट होती है वो पूरी फोल्ड करके लानी पड़ती है। और जो मेरा बूट में सामान होता है ना, बूट स्पेस में जो सामान रखते हैं यानी कि डिग्गी में, हम कार की जिसको कहा जाता है डिग्गी कहा जाता है, उसमें जितना भी जो सामान होता है मेरा वो एक्सेसरीज से रिलेटेड और जो मेरे स्टे के लिए भी जो भी सामान होता है कैमरे का, वो सब मुझे एडजस्ट करना पड़ता है अपनी आगे की सीट पे, यानी कि आगे वाली सीट पे। वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बैग्स निकलवाता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे की सीट में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं सारे सामान को एडजस्ट करके लाना पड़ता है मुझे, क्योंकि बैग्स के लिए और हमें कहीं अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे नंदगांव में भी नहीं मिलते हैं हमें बैग्स, तो मुझे दिल्ली से ही अरेंज करके लाने पड़ते हैं। तो वो सबसे पहले बैग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुंड की तरफ लेके चलूँगा। ये 500 बैग्स हैं और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, पूरी गाड़ी में जो रेयर सीट होती है ना फोल्ड करके लेके आने पड़ते हैं मुझे। और मैं कम से कम ये 2-3 बार लेके आ चुका हूँ। और ये अभी मैंने कोसी से परचेज़ किए भी, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये है स्क्रूज़, ये अभी हमने कोसी से परचेज़ किए हैं। ये आप अभी यहीं रख लेना। और सिचुएशन देखो आप, पीछे कुछ नहीं होता है। जो मेरा जितने भी कैमरा, जो मेरा बैग है, जितने भी जो मेरा सामान होता है, देखो आगे की सीट देखो आप, सब कुछ आगे रखना पड़ता है। मिल्टन लेके चलना पड़ता है, साथ में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बैग्स निकाल लो आप, ये 500 बैग्स हैं और आगे के स्टेप्स के लिए हम आगे इसमें इस्तेमाल लेंगे। ये 50-50 के बंडल होते हैं, मैं आपको बता दूं, 50-50 के बंडल्स हैं ये। अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि कुंड में कितना काम हो गया। काफ़ी हद तक वैसे काम हो चुका है यहाँ पे। आप देख रहे हैं वहाँ पे जो सर खड़े हैं और शेखर सर और मैं जो आर्किटेक्ट हैं बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं वहाँ पे, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी पहले के बैग्स बहुत कम बचे थे। अपने बैग्स कितने बचे थे पहले के? पहले 150 बचे थे। 150 बचे थे, तो अब ये 500 और आ गए हैं, तो तकरीबन 650 बैग्स हो गए हैं। बिल्कुल सारे बैग्स यहाँ पे रखवा दिए हैं और अब इनके पास में काफ़ी बैग्स हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन रहती है। और अभी मैंने रिसेंटली गाड़ी डीप क्लीन करवाई थी पूरी अपनी, लेकिन दोबारा से मुझे बाद में कराना पड़ेगा क्योंकि ये बैग्स ना हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। वो तो करने ही पड़ते हैं सारे परचेज़, लेकिन ये भी परचेज़ करने पड़ते हैं। इसलिए परचेज़ करता हूँ क्योंकि पहले इसको लगवाते हैं हम नीचे से और दोनों तरफ से, लाइक यूँ और इस तरीके से, ताकि जो भी उसमें सीमेंट है और कुछ भी मिट्टी विट्टी है वो गाड़ी में अंदर ना लगे। अब सीट्स को खोल के ये पार्सल ट्रे है, इसको भी निकालना पड़ता है और
बाकी तो आगे जितने भी सामान है वो बाद में रखेंगे पीछे। आज जैसे ही मैं यहाँ पे आया और जो चीज़ देखी है मैंने, वो एक चीज़ आपको बताऊंगा, काफ़ी हद तक काम हो चुका है। सबसे पहले आप ये सामने से देखिए, जो आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था ये कंक्रीटिंग हो चुकी थी। अब जैसे कि मैंने बताया था, अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि डबल कंक्रीटिंग होगी, यानी कि उसके ऊपर से भी कंक्रीटिंग की जाएगी और वो फिर पूरा मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा और पकड़ लेगा जो पत्थर है। साइडों में कंक्रीटिंग हो चुकी है, पूरे टॉप तक आप देखेंगे जो पत्थर का बिल्कुल टॉप है वहाँ तक पूरी कंप्लीट कंक्रीटिंग हो चुकी है। अब इस एरिया को फिल किया जा रहा है, शटरिंग प्लाई लगा के इस तरीके से प्लाई लगाई जाती है और इस तरीके से यहाँ पे इसमें फिलिंग हो रही है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे भी दिखाता हूँ। अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल अभी आएगा, तो वो हमारे एक दिन के बाद ही नेक्स्ट डे सेम आ गया था। जब मैंने वीडियो यहाँ पे शूट किया था लास्ट टाइम पे, मटेरियल आया था, रोड़ी मंगवाया था हमने, बदरपुर मंगवाया था, वो साथ के साथ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आप सब देख सकते हैं बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पे। और सारे अपडेट मैं आपको अभी दूंगा आगे। अभी हमने सरिया भी मंगाया था, जो अभी आपने वीडियो में भी देखा है। सरिया की रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा सा कम पड़ रहा है सरिया यहाँ पे आगे की इसके लिए। मिस्त्री, सरिया हमें कहाँ की ज़रूरत है? यहाँ के लिए चाहिए सरिया। तो आगे जो सीढ़ियाँ बनेगी उसमें भी काम आएगा हमारे, उसमें भी काम आएगा। तो यहाँ पे ये छोटा सा एरिया है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा इसको मैं, हार्डली 20-25 फीट होगा, उसमें सरिये की रिक्वायरमेंट है। और जो स्टेप्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत की, तो एक्स्ट्रा हमने लिया है सरिया अभी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की ओर। ये अभी जितने बैग्स आप देख रहे हैं ये भी यूज़ में आएंगे, और अभी रेता जो है हमारे पास में काफ़ी है फिलिंग के लिए, तो रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको भी ज़रूर मंगाएंगे अभी। ये आप देख रहे हो, ये पूरा ऊपर तक कंक्रीटिंग हो चुकी है। लास्ट वीडियो आपने जो देखा था वो आपने सिर्फ कॉर्नर्स देखे थे, जो यहाँ पे नीचे से फिलिंग हो रही थी। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। ये टॉप तक हो चुके हैं दोनों, अब ये पत्थर पूरी तरीके से जम चुके हैं। अभी मैं आपको सर से मैं बुलाऊँगा और एक चीज़ यहाँ पर साथ के साथ आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सरिया, उस टाइम पर मैंने बताया था कि सरिया भी यहाँ पर भी बांधा जाएगा, तो प्रॉपर उसमें बांधा गया है सरिया। और ये चीज़ आप देख रहे हैं ये पूरा मजबूत हो गया है। साथ के साथ में पूरे बैक में भी हो चुकी है। बैक में आप चीज़ आपको बताना चाहूँगा, उसमें ऊपर तक कंक्रीटिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि वो पत्थर थोड़ा सा टॉप है। अभी वो भी आपको मैं बताऊँगा उसका भी क्या रीज़न है, उसमें हम क्या करेंगे। मैं आपको सबको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि ये पत्थर जितने जो जम चुके हैं ना कंक्रीटिंग के बाद में, ये इतने मजबूत हो गए हैं, इतने पक्के हो चुके हैं कि यहाँ से पूरा फील आ रहा है इस चीज़ को देखकर कि पूरा कुंड पूरा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये जब ये पूरी कंप्लीट होने के बाद में फिर हम स्टेप्स पे मूव करेंगे। हो सकता है वो स्टेप्स अंदर की तरफ पहले बने या फिर बाहर की तरफ हम बनाएं, वो मैं सर से पूछ के ही बताऊँगा आपको। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर, यहाँ पे हम 2-3 दिन बाद आए हैं। उस जब लास्ट टाइम आए थे हम, उस टाइम पर हमने जो देखा था, तो हमने देखा था कंक्रीटिंग शुरू हो रही थी यहाँ पे होनी, और अब हम यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है और बहुत अच्छा भी लग रहा है देखकर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा साथ के साथ में, ये तो पत्थर के टॉप तक आ गया यहाँ पे कंक्रीटिंग, यहाँ पे क्या हम करेंगे फिलिंग के लिए? पत्थर को काटेंगे क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। पत्थर को हम काटेंगे नहीं, दरअसल जो एक्चुअल पॉइंट की डेप्थ है वो यहाँ से कैलकुलेट होगी। अब जो पत्थर है वो मेरा, वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेप में जाएगा। जो फ्लोरिंग होगी वो यहाँ पर जाएगी, इस एज से उस एज तक अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 फुट चौड़ी। 6 से 7 फुट चौड़ी। तो इस एरिया में क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे ये वाला एरिया में क्या करेंगे कि जब मैं इस पत्थर पे आया ना, तो यहाँ से मैं डाउन जाऊँगा एक स्टेप। अगर यहाँ से वहाँ जाने तो आप चले जाइए। अच्छा, ये स्टेप्स में आ जाएगा? ये स्टेप्स में आ जाएगा। तो पर उस तरफ से हम क्या लेंगे फिर, उस तरफ से हाइट में? इस लेवल को हम मेंटेन करेंगे वहाँ के लिए। वहाँ के लिए मेंटेन करेंगे, तो यानी कि ये स्टेप्स में यहाँ पे भी बन जाएगा, वहाँ पे हम मेंटेन करेंगे उसको स्टेप्स के लिए। वहाँ भी स्टेप बनेगा और यहाँ भी स्टेप बनेगा। यहाँ भी स्टेप बनेगा जी। इसकी फिलिंग होगी एक तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलिंग हम अभी करेंगे या फिर बाद में करेंगे? फिलिंग अभी होगी हाथों हाथ।
अभी होगी फिलिंग? बिल्कुल कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो मुझे नीचे आना चाहिए सर या आपको ऊपर आना चाहिए, बताइए। जैसे आप ठीक समझे बताइए। क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं एक बार वॉक करके देखूं, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ नीचे आने की, क्योंकि ये चीज़ उस टाइम पर जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था तो रह रहा था काफ़ी चीज़ें, तो मैं कोशिश करता हूँ सर को ज्वाइन करने की नीचे। आज काफ़ी समय के बाद जिसे कहते हैं कि मैं नीचे उतरा हूँ कुंड पे, और जब यहाँ पे आया था तो उस टाइम पर कच्चा था कुंड, और आपने भी देखा होगा वीडियो में, लाइव सेशन में भी, कि मैं एक बार यहाँ पे एक या दो बार मैं आया हूँ नीचे। लेकिन आज यहाँ पे खड़े होके बहुत, जिसे कहते हैं ना, अपने आप में एक ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत पक्के, बहुत सॉलिड प्लेस में खड़े हुए हैं। और आपने लास्ट वीडियो में देखा था यहाँ पे कंक्रीटिंग नहीं हुई थी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मिट्टी के इस वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पे हम 2 दिन बाद आए हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली कंक्रीटिंग हो चुकी है, 2-3 दिन में आए हैं हम यहाँ पे। और इस तरफ का भी दिखाना चाहूँगा साथ के साथ में आपको। ये जो आप देख रहे हैं जो पत्थर है, बिल्कुल इसकी हाइट पे कंक्रीटिंग हो चुकी है, और इतना पक्का हो चुका है कि अभी सर ने दिखाया भी था, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये अगर हम इसको निकालने की कोशिश करोगे तो ये पत्थर टूटेगा सर। हाँ सर, निकल नहीं सकता। हाँ जी, बिल्कुल टूटेगा जी, टूटेगा। और बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख कर के आज आप सबकी सेवा प्रॉपर तरीके से हम कुंड, जैसे कहते हैं ना, बन चुका है। आपको भी हाइट से, मैं ऊपर से भी और दिखाऊंगा कि किस तरीके का लुक आ रहा है पूरे कंक्रीटिंग होने के बाद में। बहुत सुंदर लग रहा है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा सभी को, ये जितने भी आप मिट्टी देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रज रज है ये, इसको हम थोड़ा सा कुंड को और गहरा करेंगे। रज को हम इस्तेमाल में लेंगे, अपनी फिलिंग में लेंगे, लेकिन ये कुंड अभी नीचे थोड़ा और जाएगा। सर एक आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आप सबसे राधे राधे। राधे राधे सर। आपकी जो स्किल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ना, क्योंकि मिट्टी में हम बहुत परेशान थे कि हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करें। जो मेरे आर्किटेक्ट थे वो भी कंफ्यूज थे, हम भी कंफ्यूज थे, लेकिन जो आपने यहाँ पे, जैसे कहते हैं, अपना तजुर्बा यहाँ पे दिखाया है सर, हम सच बता रहे हैं, मैं और मेरे जो आर्किटेक्ट हैं हम खुद शॉक्ड हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पे महाराज जी भी हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो ये जो हम, आपने जैसे बताया, ये स्टेप्स में आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो हम आगे, ये इतनी हाइट में आ रहा है पत्थर, इस वॉल से ये अलग है, तो इन फ्यूचर हम जब कुंड पूरी तरीके से बनेगा तो ये इतना ही नीचे रहेगा या इसको भी हम ऊपर उठाएंगे वॉल को? देखिए, वैसे तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारी मेहनत, आपकी प्रार्थना से, ईश्वर की कृपा से हम इस स्टेज पे पहुँच गए कि जी एक मन का जो भय था मिट्टी का, पानी का, और कि भाई जो हम काम कर रहे हैं कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा, उस चीज़ से हम बाहर निकल आए हैं, 100% बाहर निकल आए हैं। और ये एक ईश्वर की कृपा से ही होना संभव हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो अभी मोहित जी ने पूछा है मेरे से कि आप इस लेवल से ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखिए कि मैं हाथ रख करके बता रहा हूँ, ये जो लेवल है, ये लेवल जो मेरा मेन लैंडिंग का होगा, मेन लैंडिंग का मीन्स कि भाई यहाँ पे मेरा 7 से 8 फुट चौड़ा यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक घाट होगा। उस घाट से फिर नीचे उतरने के लिए, कुंड में जाने के लिए फिर रैंप होगा, ठीक है ना। वो रैंप इसलिए होगा कि कल को कभी इन फ्यूचर 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद अगर इसके अंदर पानी कम होता है तो हमारे पास उस कुंड में जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। अगर हम चले भी जाते हैं तो हम वापस कैसे निकलेंगे? हम किसी से ये तो नहीं कह सकते भैया मेरा हाथ पकड़ लीजिए आप, मुझे कुंड में से बाहर निकलना है। तो जो टेक्निकली है वो उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा वो प्लाई रख के रखिए, वो दिखाइए आप एक बार। आप सामने देख सकते हैं जो प्लाई रखी हुई है वो उस तरीके से रखी हुई है कि रैंप पूरा बना हुआ है। तो ये एक आइडिया है कि भाई इस तरीके से आप इस पे उतर करके बिल्कुल ब्रज रज से अपना संबंध बना सकते हैं। बिल्कुल। और आप उसको स्पर्श कर सकते हैं आके। बिल्कुल ब्रज रज का तो अपने यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है जी। बिल्कुल, बहुत महत्व है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये जो हमने ये वाली वॉल है, इसको हम इतना ही रखेंगे, इसको उठाएंगे? हाँ, वैसे सर अब इसके ऊपर सिर्फ है ना पत्थर लगना बाकी है। पत्थर की जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी है। अच्छा, बाकी के जो हमारा जो लेवल होगा ना, ये इस हाइट पर होगा। अच्छा, ठीक है जी, ये मेन लेवल है। ये वाला मेन लेवल होगा जहाँ पे यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल 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 सर, ठीक है ठीक है जी। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं एक बार आगे की तरफ आपको दिखा के आता हूँ, क्योंकि आपको मैंने ऊपर से दिखाया था और लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, ये यहाँ पे वॉक करना तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे बैग्स लगे हुए थे, यहाँ पे सरिया बांधा जा रहा था। आज मैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं कुंड के अंदर, यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ और इस वॉल पे वॉक कर रहा हूँ जहाँ पे कंक्रीटिंग, मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कंक्रीटिंग आपको देखने को मिलेगी। वही चीज़ अब हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे कंक्रीटिंग हो चुकी है और मैं आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे कहीं से भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं, जिसे कहते हैं ना, जो 2 दिन पहले हम यहाँ पे चल रहे थे, बिल्कुल वो एहसास बहुत डिफरेंट है कि यहाँ पे अब हम बिल्कुल पक्के उसमें चल रहे हैं। और ये देखिए,
ये अपने आप में बहुत मजबूत हो चुका है और ये पत्थर निकलने से नहीं निकलेगा सर अब? पहले तो पिछली बार भी सबको चैलेंज करा था, फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई इस पत्थर को साबुत निकाल देता है तो उसको 1000 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा। और अगर आप नहीं निकाल पाते, अगर नहीं निकाल पाते, टूट जाता है, तो वो 2000 रुपये चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता इसलिए है कि जी उस पत्थर को दोबारा लगाना भी पड़ेगा, उसकी लेबर भी देनी पड़ेगी, मटेरियल भी देने पड़ेगा। तो बस सिर्फ इसलिए वो आपसे ले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सज्जन, कोई भी महानुभाव ये कोशिश करके करना चाहता है तो हमारा चैलेंज आप ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ न अपने आप में बहुत, मैंने खुद इसको ट्राई किया, अभी आपने देखा भी होगा, पत्थर पे मैंने मार के भी देखा हल्का हल्का, इतना जम चुका है पत्थर के वो कहीं नहीं जाएगा। ये पत्थर अब पूरे तरीके से पक्का हो चुका है और यही चीज़ यहाँ पे आगे तक है। साथ के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्ट अब साथ के साथ हो रहा है। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, बस हमारी यही साइड रहती है सर, बाकी सारों मैक्सिमम है बस यही है, बस यही रह, ये भी इसलिए रह रही है क्योंकि अभी सरिया इनके पास में नहीं था। सरिया अभी मैं लेके आया हूँ और वो आपने देखा भी है। तो वो जब यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे बन जाएगा सरिया, तो ये ऊपर तक पूरी कंक्रीटिंग यहाँ पे हो जाएगी, जो बिल्कुल अपने आप में बहुत मजबूत होगा। उसके बाद हम स्टेप्स में मूव करेंगे सर जी। अब आप ये देख सकते हो रैंप की पोजीशन है ना, वो कुछ इस तरह की होगी कि जो मैं है अपने टेरेस पे से नीचे कुंड की तरफ जा सकते हैं। तो सर यहाँ पे स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे वैसे हम? रैंप की बजाय अगर हम स्टेप्स ले तो दरअसल क्या होता है कि रैंप होंगे ना, वो ऐसे होंगे कुछ जैसे आरी का ब्लेड होता है ना, उसके अंदर तक होते हैं कि आदमी उस पर आराम से चढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है। तो वो स्लिप करेगा नहीं उसके अंदर। समझ गए हम बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा पानी के अंदर डिप होंगे। कभी अगर काई वगैरह भी होती है तो उसका पैर स्लिप होगा नहीं, उसमें छोटे छोटे पत्थर पे है ना पैर जमा करके रख सकते हैं। समझ गए सर बिल्कुल। ये दोनों तरफ ही बनाए जाएंगे। हाँ, और फिर एक इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है कि जो हमने सोची हुई है कि स्टेप्स से हम छोटे से रैंप जो है छोटे से एरिया में बना रहे हैं, बाकी के हिस्से के अंदर हम स्टोन की रेलिंग इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे कि कभी पानी ऊपर चढ़ा होता है और कोई नीचे आता है तो कुंड के अंदर डायरेक्ट ना गिरे। सेफ्टी यानी कि हम इसी के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे हम इसको एक लाइका हम यहाँ पे जैसे कि हम परिक्रमा भी अब काउंट कर सकते हैं, लेकिन पानी तो स्वाभाविक है उससे ऊपर रहेगा ही। हाँ। लेकिन आप यहाँ इन फ्यूचर अगर कभी यहाँ पे कोई स्लिप होता है तो वो यहाँ पे बीच में यहाँ पे रहे, वो कुंड के बीच में ना जा पाए, क्योंकि फ्यूचर में ये कुंड आगे काफ़ी गहरा भी हो जाएगा जब पानी इसमें रहेगा। तो हम लोग जो सर ने हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सर ने स्टार्टिंग में बताया था ना, वो एक इमेजिनेशन था और उस टाइम पर मैं भी सोच रहा था कि ये यहाँ पे हो सकता है ये काम या नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब ठाकुर जी का जैसे कहते हैं साथ हो और हमारी जैसे कहते हैं सबकी आप हमारी इच्छा भी थी कि हम यहाँ पे काम करें, और धूप छाँव हमने कुछ नहीं देखा, हम अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे काम करते रहे, सेवा करते रहे, और ठाकुर जी ने भी पूरा साथ दिया। और आप सब ने तो जैसे कहते हैं आप सबका साथ ही है जो हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। अगर आप सबका साथ नहीं होता तो ये जिसे कहते हैं पॉसिबल ही नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाते। अब आपसे एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हमारा मूव है, यानी कि स्टेप्स की तरफ में। आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आप जितना एरिया देख रहे हैं अभी ये एरिया बहुत खाली है, ये आपको कैमरे में फील नहीं होगा। ये आप जब आप सामने कभी मोतीकुंड में दर्शन के लिए आएंगे इस टाइम पर, कहने का मतलब है इस टाइम पर आएंगे तो आपको फील होगा। ये एरिया 70 फीट है, 35 बाय 70 फीट इसकी फिलिंग होनी है। जितनी आप मिट्टी देख रहे हैं ऊपर, वो सारी मिट्टी ये यहाँ पे फिलिंग होगी। वहाँ तो ऑलरेडी है ही मिट्टी। इसके लिए हमें कम से कम 2 दिन यहाँ पे जेसीबी चलानी पड़ेगी सर, है ना? क्योंकि लेबर तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। हाँ, अगर मैनुअली से कराते हैं तो निश्चित रूप से बहुत खर्चा आ जाएगा, और इतना हमारे लिए संभव है नहीं कि इस तरीके से काम कराया जा सके। तो मशीन की आवश्यकता बहुत अधिक है, बिल्कुल। हाँ, और हमें कम से कम 2 दिन लग जाएंगे इस काम में। और उसके बाद में आगे के प्रोसेस होगा, यानी कि स्टेप्स के लिए हम जो अभी आपने देखा भी है कि हम बैग्स लेके आए हैं। बैग्स की रिक्वायरमेंट सर अभी हमें और भी होगी अभी हाँ, अभी बैग की रिक्वायरमेंट्स बहुत होगी। रीज़न क्या है कि देखिए हमने है ना इन बैग्स की वजह से काफ़ी कॉस्टिंग है ना बचाने की बहुत कोशिश करी है। और एक बात बताऊंगा, जो यहाँ पे हमने फिलिंग करी है वो भी उन बैग्स की है, नहीं तो अगर हम नहीं बैग्स भी हैं प्लस हाँ, यानी कि आप इसकी स्ट्रेंथ का आप अंदाज नहीं लगा सकते कि इसके अंदर हमने जो भी लगाया है ना वो अपने आप में हजारों वर्ष के लिए बहुत सफिशिएंट है। बिल्कुल, बहुत सफिशिएंट बिल्कुल। कहते हैं ना ठाकुर जी ने इस तरीके से सर को जैसे कहते हैं आगे मार्गदर्शन किया कि सर ने जो अपने यहाँ पे स्किल्स यूज करी। इतनी स्किल्स नहीं आ, ये एक प्रेरणा थी ठाकुर जी की वजह से जो हमारे सामने आई और हमने उस तरह काम करा। और आप भक्तों को है ना सबका सहयोग और आपकी प्रार्थना, ये आपके सब सहयोग से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल जी।
मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे आप सहयोग करते आए हैं मोती कुंड के कार्य के लिए, जिसका सबसे ज़्यादा डर था, हमें कुंड के बीच में से बाहर आना था, वो ठाकुर जी की कृपा से हम लोग यहाँ से आ चुके हैं। अब हमारा स्टेप्स में मूव होगा, तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ हमें सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अब हम यहाँ पे हमने जो कार्य शुरू किया है, सबसे ज़्यादा डर था हमें बारिश का। अगर इन केस अगर कंक्रीटिंग होने से पहले बारिश आ जाती है तो जितने पत्थर लगे हैं, जितने स्टोन्स लगे हैं, वो सब हमारे व्यर्थ जाएंगे। जितनी हमने कोशिशें की हैं, मेहनत की है, सब व्यर्थ जाएगी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रभु ने बहुत आनंदपूर्वक हमारा साथ दिया है और आगे भी साथ दें। और आपसे बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरीके से आप हमें सेवा देते आए हैं, सहयोग करते आए हैं, हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको हमारी डिटेल शो हो रही होगी। मोती कुंड के लिए जितना हो सके आप हमें सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब हमारा स्टेप्स पे मूव है। स्टेप्स अगर होते गए ना, तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। हम आप सबके लिए कोशिश ये करेंगे कि इन फ्यूचर अब यानी कि इसी साल में आप दर्शन के लिए आएंगे तो हम आपके लिए इतना रास्ता बनाएंगे कि अब आप नीचे आके कुंड में आचमन ले सकें। क्यों सर? आप आचमन भी ले पाएंगे। और हाँ, मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं दोबारा बताऊंगा कि ये फर्स्ट डे से काम इस तरीके से चला है कि अपने आप में ये एक अनोखे तरीका का है। अनोखे तरीके की इसमें काम बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। इसकी मजबूती और उसे बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर जो आगे काम होने वाला है, आप विश्वास नहीं कर सकते कि जी उसकी भी प्रेरणा प्रभु ने दी है, कि जो समय आने पर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि भाई मुझे उन्होंने क्या एहसास कराया, कैसे होना चाहिए कि भाई इस कुंड का पानी शीशे के जैसा होना चाहिए। नीचे से ब्रज की रज तो हो, लेकिन पक्का भी हो। नीचे से पानी का स्रोत तो हो, लेकिन जो भी उसके अंदर धूल गाद मिट्टी वो टाइम टू टाइम निकाल सके। इस सब का प्रबंध इसके अंदर होगा। तो सर जियो हम नीचे बेस रखेंगे जी, वो हम यानी कि हम कंक्रीट तो यूज़ नहीं करेंगे, ताकि वो ब्रज का महत्व रहे हमारा। देखिए, जो इकोसिस्टम है, जो नेचुरल है, हम सिर्फ उसी मटेरियल का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम कोई किसी तरह के ऐसे मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे कि भाई जो नीचे से पानी का स्रोत है वो इसके अंदर से रुके। पानी का स्रोत इसी से ही बनेगा। आज अभी भी देखेंगे तो पानी का स्रोत पहले से बना है, जो कि हम सुखाते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये भी आप पानी देखेंगे ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा सर, आपको भी शायद नहीं पता होगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। जहाँ पे आप खड़े हैं जी, यहाँ पे खड़ा होना तो क्या, यहाँ पे अगर हम कोई दूर से पत्थर भी आप फेंकोगे तो सेकंड नहीं लगता था सर वो गायब होने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का रसाव था, यहाँ पे इतने स्रोत रहते हैं कि पानी जल्दी जल्दी भरता था यहाँ पे। और अब वो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पे पानी, यहाँ पे कहीं से भी कोई पानी ऐसा नहीं है कि कोई अंदर से ये पानी डाल रहा हो या पानी कहीं से आ रहा हो। नीचे वो कुंड का ही स्रोत है। तो आज इतने हम उस पर खड़े हैं, बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे यहाँ से निकल चुके हैं। जब मैं पिछली बार आया था ना, तो मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं था, कि उस दिन तो मैं जी भर करके सोया था, क्योंकि नींद नहीं आती थी। नींद इसलिए नहीं आती कि चिंता की कि भक्तों का पैसा है, दान है और सेवा है, ना जाने भगवान मेरे को फेल तो नहीं कर देंगे। लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। ठाकुर जी ने मेरे को अच्छे नंबरों से पास करा है। बहुत अच्छी, बिल्कुल पास करा है जी मुझे। ये तो सर बहुत, जैसे कहते हैं ना, अब हमें वो डर नहीं है जो पहले था। बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बस यही कहूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यानी कि अपडेट में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम स्टेप्स में मूव करेंगे। यहाँ से तो हम बाहर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। ये कंक्रीटिंग अब यहाँ पे आज या कल के अंदर, आज तो नहीं कहूँगा लेकिन कल के अंदर ही यहाँ पे सरिया बन के कंक्रीटिंग यहाँ पर भी फिल हो जाएगी। तो हमारा ये जो जितना भी एरिया है ये कंप्लीट हो चुका है। बस यही वाला पार्ट रह रहा है जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम मूव करेंगे स्टेप्स की तरफ में। और आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे अभी आया हूँ और मुझे अभी 1 घंटा हुआ है आए हुए, और अभी मुझे वापस भी जाना है दिल्ली। फिर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, मेरा आज भी आने का पॉसिबल नहीं था, पक्का नहीं था, लेकिन मुझे आना एक रीज़न की वजह से पड़ा है कि मेरी गाड़ी में 2 दिन से ये बैग्स रखे हुए थे जो आपने देखे हैं, सीमेंट्स के खाली बैग। और सर यहाँ पे आए हुए थे कुंड के कार्य के लिए ही यहाँ पे आ गए थे सर, और जो मेरे आर्किटेक्ट हैं वो यहाँ पे पहले ही आ गए थे। और अगर ये दिल्ली में होते तो मैं इनके थ्रू भेज देता बैग्स को। और मुझे थोड़ा वहाँ पे काम ये था कि जो हमने, आपने देखा होगा, जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, हमने एक छोटा सा डॉगी है हमारे पास में, और वो काफ़ी टाइम हो गए हैं उसको, यानी कि उसको 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं हमारे पास में। 2011 में हमारे घर में वो आया था, और आज उसकी मतलब की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है 1-2 दिनों से। और मुझे काफ़ी वो था कि मैं इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, और उसको डॉक्टर पर लेके जाना था तो मैं नहीं लेके जा पाया। रीज़न था कि गाड़ी में बैग्स थे, कहाँ कैसे लेके जाता वो भी पॉसिबल नहीं था। तो अभी मुझे आना पड़ा है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 5 बजे, 5 साढ़े 5 का टाइम है, और
अब यहाँ से थोड़ी सी जैसे कहते हैं आपको अपडेट देने के बाद मैं वापस दिल्ली जाऊँगा यहाँ, और रात को मैं 12 बजे तक पहुँचूँगा, यानी कि एक दिन के अंदर आना जाना करना पड़ेगा आज मुझे। मैं स्टे के लिए आया था वैसे यहाँ पे कि मैं 1 या 2 दिन का स्टे करूँगा, जितना भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो इनको यहाँ पे फुलफिल करा के इनको प्रोवाइड करा के मैं फिर दिल्ली जाऊँगा। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे जाना ज़रूरी है, उसको डॉक्टर पे लेके जाना है, उसकी भी कंडीशन थोड़ी सीरियस हो रही है। आप सब भी उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा ठाकुर जी से कि वो भी स्वस्थ हो जाए अच्छे से। बाकी फिर जो भी आप सेवा कर रहे हैं हम कुंड के लिए, फिर मैं उसमें मूव करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा जो टेंशन रहता है वो थोड़ा सा माइंड आपको डाइवर्ट करके रखता है कि आप एक जगह पॉइंट पे नहीं रह पाते हो। तो प्लीज़ आप सब भी जैसे कहते हैं ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिएगा कि वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाए, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और सर से पहले यहाँ से जानते हैं कि और सर यहाँ पे क्या स्टेप्स, हम क्या नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं आगे के लिए। सर आगे के स्टेप्स के लिए आप हमें बताइएगा कि हम आगे क्या स्टेप्स लेंगे, क्योंकि कंक्रीटिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस प्लान को आप ध्यान से सुनिएगा और आप अपनी सलाह भी इसके अंदर दीजिएगा कि जैसा भी है। ये हमारा पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, इसलिए आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब दूसरा स्टेप इसके अंदर मेरा ये है कि इसके अंदर हमारे को स्टेप्स लेके जाने हैं। इसके जो घाट बनने हैं दोनों साइड्स के अंदर वो घाट बनेंगे। इसके ऊपर फिर चारों तरफ हमने रेलिंग्स भी प्रोवाइड करानी है कि कोई छोटा बच्चा भी जाता है तो कम पानी तक तो ठीक लगे, ज़्यादा पानी की तरफ जाता है तो उसे रेलिंग उसे रोके उसे, ठीक है ना, बिल्कुल उस चीज़ की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा एक प्रभु की तरफ से इंस्पिरेशंस है, उसके बारे में भविष्य में मैं आपको बता पाऊँगा कि जो नीचे से कुंड है, कुंड के अंदर है ना, इसे थोड़ा सा के पानी का स्रोत बना रहा है और ऊपर से इसे सेम स्टोन से इसकी फ्लोरिंग की जाए ताकि ब्रज रज भी रहे और जल भी साफ रहे। जल भी साफ क्योंकि अक्सर हम कुंडों में देखते हैं कि जल कुछ टाइम के बाद गंदा हो जाता है। जी 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 बिल्कुल, वो इसके अंदर ना हो, यानी कि अगर इसके अंदर मछली भी है ना या कछुए भी हैं तो वो आपको साफ दिखाई देने चाहिए इसके अंदर। और वो इसके अंदर संभव है कि भाई ये शुरू से ही पता नहीं ठाकुर जी ने ये काम अपने अलग तरीके से करवाने की कोशिश करी गई है, ना जाने क्यों। बिल्कुल, और ये काम है ना पहले स्टेप से ही बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की बाउंड्री वॉल चारों तरफ जो रिटेनिंग वॉल्स है, फिर इसकी खुदाई इतना, क्योंकि ब्रज के अंदर जो इतने कुंडे बने हुए हैं ना उसके अंदर अब जो भी बन रहा है उसके अंदर इतनी खुदाई नहीं हो पा रही है। फिर इसके अंदर हमने पत्थर लगाया, उसकी डैश फास्टनिंग, उसकी कॉन्क्रीटिंग वो किसी में भी नहीं हुई है। ये अपने आप में यूनिक तरह का काम हो रहा है। और इसके अंदर जो बाकी के जो एलिमेंट्स मैं वो बता रहा हूँ वो भी कुछ अलग तरीके के हैं कि जो और कुंडों के अंदर अभी तक नहीं हुए हैं। हो सकता है कि भाई इसके बाद औरों की लाइन और लेंथ दोनों चेंज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो जो हम एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आप ये देख रहे हैं ब्रजराज, तो अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो पानी, अगर इन फ्यूचर में पानी रहेगा तो पानी गंदा भी होता रहेगा साथ के साथ में। पानी एक तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, और रज का भी महत्व रहे, रज का भी महत्व रहे। तो वो सर ने अभी हमें मेरे साथ डिस्कस किया था, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो जो भी आगे का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो आपको बताएंगे साथ के साथ में। और ये इसी स्टोन की फ्लोरिंग होगी, आपको बस इतना ही मैं बताऊंगा चाहूँगा। और जो हम ये एरिया देख रहे हैं जहाँ से स्रोत है पानी का, वहाँ पे पत्थर की फ्लोरिंग होगी ना, उसमें हनी कॉम्स होंगे। हनी कॉम्स यानी कि जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, उसके अंदर बारीक 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 बहुत सारे सुराख होंगे, बहुत सारे सुराख होंगे। लॉट्स ऑफ के भाई नीचे से जो पानी आता है ना वो आने दिया जाए, नीचे से पानी आने दिया जाए। लेकिन नीचे की जो धूल है ना उसके साथ जितनी रज इस जल को जरूरत है उतनी तो रहे और बाकी का नीचे साफ है, ऑटोमेटिकली है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही सर ने कि ये कुंड जो है अपने आप में ही बहुत अलग तरीके से बनता आ रहा है और बन भी रहा है। क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी टेढ़े हैं तो ये कुंड भी कुछ इसी प्रकार शुरू हुआ कार्य, और आज आप देख रहे हैं कि किस मुकाम पर हैं, और ये सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। तो कृपया जैसा आप सब ने शुरू से हमारा साथ दिया है, इस प्रकार ही आगे के लिए भी साथ दीजिएगा ताकि हम आगे भी मूव कर सकें। जी, आप सबसे निवेदन है अपना सहयोग बनाए रखिएगा। ये सब आपके सहयोग के ऊपर निर्भर है कि हम इतने कदम चल पाए। और अभी तो हम 10 कदम चले, अभी 100 कदम और चलना है। 100 कदम और चलना है, बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे ये हमने सोचा नहीं था कि ये चीज़ यहाँ पे सक्सेस होगी, लेकिन ठाकुर जी ने करा दिया सब कुछ काम। और यहाँ पे जो हमारे जिसे कहते हैं ना कमलाकांत दास जी महाराज जी, उनकी ये इच्छा थी सर कि इस कुंड में कमल खिले। जी।
अगर ठाकुर जी ने चाहा तो ये भी हम जरूर करेंगे। वो भी कोशिश है, वो भी ध्यान में रखा जा रहा है। बिल्कुल। इसकी लैंडस्केपिंग का, कदम का पेड़ ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता था, तो उसकी भी प्लानिंग है। हर श्रृंगार के पौधे जो पेड़ लगने चाहिए, क्योंकि जो रात को उसकी फ्रेगनेंस होती है ना, अपने आप इतनी अधिक होती है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बार आप उसकी है ना, उसमें खुशबू के रेंज में आ जाइए, आराम से आप दूर नहीं जाएंगे आप उससे। मधुमालती के गुच्छे वाले फूल के बहुत सारे रात को बहुत ज़्यादा महकते हैं। मोतिया के फूल जो इसके चारों लैंडस्केपिंग के अंदर यूज़ करे जाएंगे। मैक्सिकन सिलेक्शन वन ग्रास जो इसके चारों तरफ इसके माउंट्स के अंदर क्रिएट करी जाएगी। टेरेसेस, श्रब्स, क्रीपर्स, सबका ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। ये इसके वो चरण है जो भविष्य के अंदर पूरे होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है सर। बस ठाकुर जी जल्द से जल्द आप सबकी सेवा इस प्रकार आती रहे हमारे पास में कि उसमें ब्रेक ना लगे, क्योंकि कार्य अगर आपकी सेवा में ब्रेक लगेगा तो हमारे इस काम में भी ब्रेक लगेगा। तो प्लीज़ हमें सहयोग करना। एक बार मैं आपको ऊपर जाके और तब आपको व्यू दिखाता हूँ कुंड का। अब मैं आया हूँ सामने की तरफ में, आप देख सकते हो मैं इतने नीचे हूँ, इतना नीचे हूँ। जब यहाँ पे जल रहेगा पानी तो आप समझ सकते हो कि आप यहीं पे खड़े होगे भी, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। वैसे तो ये पूरा फिलिंग होगा, ऊपर तक आएगा, यहाँ तक आएगा कम से कम। तो यहाँ से भी आप आचमन ले सकते हो। वो एरिया तो आप देखेंगे पूरा फिल हो चुका है कम्प्लीटली, वहाँ पे कंक्रीटिंग हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पर, पूरा कुंड कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ। इसको कहते हैं होल पास। जितने भी आप देख रहे हैं ये है होल पास। तो जैसे कि आप सभी को मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा कुंड की जो बाउंड्री है, जितनी भी कंक्रीटिंग हुई हुई है। एक चीज़ आप सभी से बस ये कहना चाहूँगा कि अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि स्टेयर्स का मूव होगा। आप यहाँ से देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा कंक्रीटिंग, इसको डबल कंक्रीटिंग की होगी। जितना भी आप ये स्टोन देख रहे हैं ये ऊपर तक, टॉप तक पूरा कवर हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अब यहाँ से फिलिंग हो रही है। आपको दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ में। ये कंप्लीट वहाँ पे बस सरिया अभी रह रहा है बांधना। वो सरिया अभी जो हमने मंगवाया है वो सरिया यहाँ पे बांधा जाएगा, और वो तब उसके बाद यहाँ पे शटरिंग प्लाई लगाने के बाद में पूरी कंक्रीटिंग हो जाएगी। अब हमें किसी चीज़ का भय नहीं है, क्योंकि ये पूरा पक्का हो चुका है। आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीट यहाँ से पक्का हो चुका है। बस आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जिस प्रकार आप सभी हमें सहयोग करते आए हैं कुंड के कार्य के लिए, मोती कुंड के कार्य के लिए, उसी प्रकार हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब हम आगे स्टेप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आप सब जिस प्रकार हमें सेवा कर रहे हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपकी सेवाएं रुकती हैं तो हमें अपना कार्य रोकना पड़ेगा मोती कुंड का, क्योंकि हम काफ़ी हद तक, मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हद तक हम बाहर आ गए हैं। जिसका सबसे ज़्यादा हमें भय था, जिसका सबसे ज़्यादा डर था, उससे हम बाहर आ गए हैं कि कुंड में अगर बीच में पानी आ जाता है, बारिश आ जाती है, बीच में पानी भर जाएगा तो हमारे पास में हम काम नहीं कर पाएंगे, और जितने भी स्टोन लगे हैं ये सब व्यर्थ जाएंगे, हमारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, जितनी आप सबकी सेवा है। लेकिन ठाकुर जी ने हमारा साथ दिया और बारिश को रोक के रखा। इनफैक्ट अभी भी बारिश नहीं हुई है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया है कि आज मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे, 5 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ शाम को, और जितना भी कवर किया है, कवर करने के बाद आप देख सकते हैं इस टाइम पर संध्या का टाइम हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, और मुझे आज वापस जाना पड़ेगा दिल्ली। तो वो भी ज़रूरी है। पूरी फैमिली में, हमारी फैमिली में सबसे पहले उसको कुछ भी होता है तो मुझे सबसे पहले मुझे पता चलता है, जो मेरा डॉगी है, कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो आप सबके लिए ही स्पेशली मैं आया हूँ, और बैग्स थे वो लेके आने थे, आप सबको अपडेट भी देना था, वो भी ज़रूरी था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके इतना काम देखकर। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं पुनः ये करूँगा कि ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है। ये 35 बाई 70 का एरिया है। तो इसकी फिलिंग के लिए ना, ये मिट्टी भी जितनी भी आप देख रहे हैं ये कम हमें पड़ सकती है, वो भी हमें चाहिए, ये मिट्टी भी चाहिए। और ये जिसे कहते हैं मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। जितनी भी आप मिट्टी देख रहे हो ना, वो ये मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। इसको जेसीबी से ही यहाँ पे फिल किया जा सकता है इस एरिया में। तो ये कुंड अपने आप में बहुत दिव्यता और बहुत भव्यता की तरह यहाँ पे बन रहा है। और शुरुआत से ही इस कुंड में, जिसे कहते हैं, हमने जब कार्य शुरू किया था यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना, एक अलग ही भाव, एक अलग ही सबके मन में एक अलग ही, जिसे कहते हैं, एहसास था कार्य शुरू करते हुए, क्योंकि हमारे पास कुछ सेवा थी नहीं, और जो सेवा थी उसमें कार्य, अगर उसको लेके चलते तो कार्य नहीं हो पाता। लेकिन प्रभु कृपा से आज आप सभी के सामने हैं कि ठाकुर जी का साथ रहा हमारे साथ में, और आप सबका साथ रहा, आप सब ने सेवाएं दी, और आज इतनी चीज़ें यहाँ पे कवर हो पाई हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो ये सब आप सबकी सेवाओं से हो पाया है।
आगे भी हमें सेवा करते रहें इस कार्य के लिए, ताकि अब हम ये कंक्रीट होने के बाद में कंक्रीटिंग हो चुकी है, अब हम अपने स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से स्टेप्स बनेंगे इस तरीके से, और ऐसे ही सामने उस तरफ से स्टेप्स बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमें सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग होनी है अभी पहले ही, जितनी भी रज है, ब्रज ये जितनी भी मिट्टी आप देख रहे हैं सामने, इसकी फिलिंग होनी है। और ये जेसीबी से ही पॉसिबल है होना, क्योंकि यहाँ पे हम मैनुअली कराएंगे यानी कि लेबर से, तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। तो ये हम जेसीबी को चलवा के यहाँ पे इसकी फिलिंग करवाएंगे और उसके बाद में स्टेयर्स में मूव करेंगे। तो मैं आपसे बस ये कहूँगा कि प्लीज़ हमें सेवा ज़रूर दीजिएगा अपनी, हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा मोतीकुंड के कार्य के लिए, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो मोतीकुंड के कार्य के लिए। क्योंकि ये अब एक वो टाइम है कि बारिश कभी भी अब आ सकती है, आज का कुछ नहीं पता है, कल आ जाए परसों आ जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें, जल्द से जल्द हम स्टेप्स की तरफ बढ़ें, ताकि स्टेप्स 1-2 स्टेप्स भी अगर बन जाते हैं तो हम मिट्टी की इतनी फिलिंग कर देंगे कि आप लोग आराम से आके कुंड में कभी आते हैं मोतीकुंड में, तो आप यहाँ पे आके आचमन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी भी रहेगा। वर्षा हो जाएगी तो उसका फिर पानी यहाँ पे स्टोर भी रहेगा कुंड के अंदर, और नीचे जो स्रोत है उससे भी पानी आता रहेगा। और सर ने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि हम जो यहाँ पे जो कुंड का जो पूरा बीच का पोर्शन है, इसको हम कंक्रीट से तो पक्का नहीं करेंगे, क्योंकि रज का महत्व ज़रूरी है। और जो जितने भी रेड स्टोन यहाँ पे पूरे फ्लोरिंग में लगेंगे, जो फ्लोर में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसमें होल्स किए जाएंगे, ताकि जो ब्रज रज है वो आती रहे जितनी रिक्वायरमेंट है जल को, और पानी की जो जिसे कहते हैं शीतलता, पानी की जो दिव्यता है वो बनी रहे, और जल पूरा ब्रज रज से टच रहे। तो ये भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ताकि पानी भी साफ़ रहे, क्योंकि पानी अक्सर क्या होता है ब्रज के कुंडों में, मैंने भी देखा है और आप सब ने भी देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद पानी गंदा भी होने लगता है और विजिबल नहीं होता नीचे डीप तक। लेकिन ये पानी साफ़ रहे, क्रिस्टल क्लियर की तरह पानी साफ़ रहे और उसका महत्व भी बना रहे। तो आप सबसे बस मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर करना। स्क्रीन पर आपको जो डिटेल शो हो रही है ये ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की डिटेल्स हैं, आप सबको पता है। हम सब आप सबकी सेवा यहाँ पे लगा रहे हैं और एक एक अपडेट आपको सबको मिल रहा है। कुंड का काम बहुत जल्दी से जल्दी हम करने की कोशिश कर रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से, और वो काम होता जा रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिएगा और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, मोतीकुंड की वीडियो को, ताकि सभी भक्तजनों के पास में यहाँ का मैसेज जाए और इस कुंड की जो सेवा है सभी भक्तजन कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी के साथ बहुत जल्दी लेके आऊँगा मोतीकुंड का दूसरा अपडेट, जिसमें मे भी हो सकता है आपको काफ़ी कुछ आपको उस वीडियो में अलग देखने को मिलेगा। पूरी कोशिश करूँगा दूसरी जल्दी आप सभी के लिए एक अपडेट लेके आऊँ मोतीकुंड का। उसमें हो सकता है आपको यहाँ पे फिलिंग होती हुई दिखेगी, या फिर कोई भी हम दूसरे स्टेप्स में जो मूव करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को कैसा लगा यहाँ का अपडेट, मोतीकुंड का जो कंक्रीटिंग का हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट अब यूज़ कर रहे हैं और वो हो चुका है प्रभु कृपा से, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप सबसे एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ के साथ में अपलोड करते रहें वीडियोस, जो भी अपडेट है मोतीकुंड का, तो उसमें भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे।